कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है 2 क्वेश्चन लिया है जो असंतुलित है। इसका भी पता हम लोग आसानी पूर्वक लगा सकते हैं कि कौन जो है असंतुलित है और कौन जो है संतुलित है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। संतुलित कहता है कि वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर मतलब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ठीक है, जिनके दोनों ओर, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, इधर वाले को प्रतिफल, ठीक है। तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इधर Mg एगो है, इधर भी एगो है, इधर H जो है यानी हाइड्रोजन जो है एगो है, इधर दूगो है, यहीं पे बराबर नहीं मिला। तो इसको बराबर करना ही जो है संतुलित कहलाता है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बराबर करेंगे, अब कैसे करना है ये चीज़ समझिए, ठीक है। सबसे पहले ये भी चीज़ कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि यहाँ 2 लगाने से क्लोरीन जो है 2 गो है, मैग्नीशियम 2 गो नहीं है। यहाँ पे 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 गो है, ठीक है। यहाँ पर 2 लगाने से ये जो है हाइड्रोजन भी 2 गो है और ऑक्सीजन भी 2 गो है, ये एक ही है। यहाँ पे 3 लगाने से केवल क्लोरीन जो है वो 3 गो है। यहाँ पे 3 लगाने से हाइड्रोजन 3 गो और ऑक्सीजन 3 गो है, ठीक है। और यहाँ 3 लगाने से केवल क्लोरीन है। ये पहले एक बात समझ आइए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर संतुलित कैसे करेंगे। क्लोरीन 2 गो है, इधर एगो है, हाइड्रोजन 2 गो है, इधर एगो है। अब बराबर करना है, तो इसके लिए आप एक बात मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम 2 घटा लें चाहे 1 घटा लें तो 1 क्लोरीन बचेगा, लेकिन हम लोग को ये घटाना नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ 2 से भाग कर दें तो भी कट कर 1 होगा, लेकिन भाग भी नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो है 2 से गुना कर दें तो भी ये हो जाएगा। तो हम लोग को इधर साइड में जो है, पीछे बैक साइड में जो है गुना नहीं करना है, ठीक है। तो करना क्या है, तो क्या हम यहाँ पे जो है 2 को जोड़ दें, यहाँ पे 2 जोड़ दें तो हो जाएगा, ये भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग को क्या करना होगा, नॉर्मली गुना ही करना है हम लोग को, लेकिन कैसे, किसमें, ये मायने रखता है। तो चलिए सीखते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि गुना करेंगे तो इधर सामने करेंगे, किसी के भी हम सामने गुना कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ प्लस है उसके आसपास जो भी बचा है वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते, बीच में नहीं कर सकते। लेकिन प्लस है, इसके देखिए प्लस है और ये शुरुआत वाला फर्स्ट पड़ता है ये, तो ये कर सकते हैं, इसके पहले हम गुना कर सकते हैं, ठीक है। कितना हूँ नंबर से कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये वाला जो है, यहाँ पे 2 गो क्लोरीन है, 2 गो हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे एक ही है, तो हम यहाँ पे गुना कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो है 2 से गुना कर देते हैं, 2 से, तो यहाँ पे गुना करने से क्या होगा कि ये भी 2 गो हो जाएगा और ये भी 2 गो। तो इस तरह जो है ये संतुलित हो गया, ठीक है। इस तरह जो है आपका ये संतुलित हो गया। 2 नंबर अभी आप बनाइए, ठीक है, अभी ऐसे ही जो है आप बनाइए। तो बना लिए। चलिए अब मैं बताता हूँ इसमें भी। इसमें क्या है, यहाँ पे देखते हैं 3 गो क्लोरीन है और इधर भी 3 गो, ये तो बराबर दिख रहा है, कम बेस कौन है। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 गो OH है, दोनों को साथ में ले लेते हैं, 2 गो जो है OH है और इधर 3 गो है। तब हमको इधर सामने ही करना है, जो भी करना है इसके सामने करना है, ठीक है, पीछे नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब यहाँ पे ये 2 गो है, 2 गो है ये, 3 गो है ये, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो ये 1 से गुना करने पर ये सब में, तो अब 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, तो ये 2 गो होगा और ये 4 गो होगा। फिर अब इसको 4 गो हम कैसे कर सकते हैं, 3 के पहाड़ा में ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई संख्या है जिससे हम गुना करेंगे तो 4 आ जाए, ऐसा कोई नहीं है।
तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 1 से करने पे भी नहीं हो रहा था, 2 से भी नहीं, इस बार 3 से करते हैं। ठीक है, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, तो इसको भी 6 को करना पड़ेगा। आप दोनों साइड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो है इसको भी 6 को कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो 3 दूना 6 को OH हो गया। यहाँ पे देखिए ये करने से मतलब है, अब ये तो समझ गए हैं, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे करने का मतलब है कि ये गुना होता है, तो 3 दूना 6 को OH हो गया, और इधर कितना है 3 को ये। ठीक है, अब बोले हैं कि आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोई बराबर, कोई यहाँ पे जो है रोक टोक नहीं है, आपको केवल बराबर करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है अगर 2 कर देते हैं तो क्या होगा, जैसे ये 3 दूना 6 को हो गया, वैसे ये भी 3 दूना 6 को हो जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम भी कौ को हो जाएगा 2 गो, और इधर कैल्शियम भी कौ को हो जाएगा 3 गो। ठीक है, यहाँ पे लिखने से, इधर रहने से केवल इसका है, लेकिन यहाँ रहने से ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब कि ये गुना हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ लिखने से ये भी हो गया गुना, और इधर भी हो गया। तो अब कैल्शियम इधर 3 गो है, इधर कौ गो है, कैल्शियम 1 गो है, तो अब हम यहाँ 3 लिख देते हैं, तो कैल्शियम भी 3 गो हो गया, कैल्शियम भी 3 हो गया। अब बात करते हैं, जब कैल्शियम भी 3 हो गया तो क्लोरीन कितना हो गया, 3 3 6, यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, ये गुना होता है। ठीक है, 3 त्रिका 9, ये गुना होता है, तो क्लोरीन हो गया 9 गो, और यहाँ पे ये कौ गो है, देखो तो ज़्यादा नहीं ना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो गया क्लोरीन, ये पहले से जो है आपका, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये जो है CaCl2 होना चाहिए, CaCl2। क्यों, क्योंकि यहाँ कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, वो 2 ही कर सकता है, 3 नहीं। ठीक है, तो ये 3 दूना 6 हो गया, यानी क्लोरीन जो है इधर 6 गो, इधर 3 गो है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 लगा देंगे, तो 3 दूना 6, एल्युमिनियम भी 2 गो।